सोचिए, कुछ किसान जिनके पास कोई हथियार नहीं और वो एक बहुत बड़ी सल्तनत के सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है बारडोली सत्याग्रह की, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये जो नंबर दिख रहा है 22%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। बात है 1928 की, जब ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही परेशान किसानों पर इतना भारी टैक्स बढ़ा दिया। और बस इसी एक फैसले ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। जरा बारडोली के किसानों के हालात के बारे में सोचिए। उन पर तो जैसे दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ तो कुदरत की मार, अकाल पड़ा था, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं, और दूसरी तरफ सरकार की मार। उन्होंने एक ऐसा टैक्स लगा दिया जो उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ने वाला था। हालात सच पूछिए तो बहुत ही ज्यादा खराब थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक टैक्स ने एक इतने बड़े आंदोलन की नींव रख दी। देखिए, यहाँ हो क्या रहा था। दो अलग अलग हकीकतें आमने सामने थी। एक तरफ थे वो किसान जिनकी फसलें बर्बाद थीं, जो अकाल झेल रहे थे, और दूसरी तरफ थी सरकार, जो उनकी ना के बराबर कमाई पर भी 22% टैक्स बढ़ाने पर तुली हुई थी। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये तो सरासर नाइंसाफी थी। अब ऐसे में बेचारे किसान करते भी तो क्या करते। कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जिसके पास लड़ने का एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा तरीका था। तो इन निराश किसानों को उम्मीद की एक किरण नजर आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। पटेल उस समय तक एक ऐसे नेता बन चुके थे जो लोगों को एक साथ लाना और किसी भी मुहिम को लीड करना बखूबी जानते थे। इसीलिए उन्हें बारडोली बुलाया गया ताकि वो इस मुश्किल लड़ाई की कमान संभाल सकें। पटेल का हथियार कोई तोप, बंदूक या तलवार नहीं था। उनका हथियार था एक सोच, एक विचार, सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ रास्ता था, जिसका सीधा सा मतलब है सच की ताकत या ट्रूथ फोर्स। मतलब बिना हिंसा किए, बिना हाथ उठाए, सिर्फ अपने सच पर अड़े रहकर अन्याय को झुका देना। और पटेल की जो स्ट्रैटेजी थी वो वाकई कमाल की थी। उन्होंने क्या किया, पूरे बारडोली को छोटे छोटे जोन में बांट दिया। हर जोन के लिए एक लोकल लीडर चुन लिया और हजारों वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम तैयार कर दी। सबको एक बात बिल्कुल साफ साफ समझा दी गई थी, हिंसा बिल्कुल नहीं होगी, डिसिप्लिन में रहना है, और कोई भी एक भी इंसान टैक्स नहीं देगा। तो सवाल ये है कि जब हजारों निहत्थे किसानों ने एक इतनी बड़ी हुकूमत के खिलाफ इतने डिसिप्लिन के साथ आवाज उठाई, तो फिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं इस कहानी का क्लाइमैक्स। किसानों की मांगें बहुत सीधी साधी और जायज़ थीं। पहली, ये जो 22% का टैक्स बढ़ाया गया है, इसे ख़त्म करो। दूसरी, जो ज़मीनें छीनी हैं उन्हें वापस करो। और तीसरी, हमारे साथ इंसाफ करो, सही बर्ताव करो। और नतीजा ये हुआ कि वो जीत गए। जो सरकार 22% टैक्स पर अड़ी हुई थी, उसे आखिर में झुकना ही पड़ा। टैक्स रेट घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी, एक हिस्टोरिक जीत थी। और सुनिए, बात सिर्फ टैक्स कम होने पर खत्म नहीं हुई। सरकार को किसानों की करीब करीब हर मांग माननी पड़ी। उनकी जब्त की हुई जमीनें भी वापस मिल गईं। और तो और, उस साल का पूरा लगान भी माफ कर दिया गया। मतलब ये हर लिहाज से एक कंप्लीट और शानदार विक्ट्री थी। लेकिन बारडोली में जो हुआ, उसकी गूंज सिर्फ बारडोली तक ही नहीं रही। इस एक जीत ने पूरे देश पर असर डाला और कह सकते हैं कि इसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सबक यही था। बारडोली ने ये साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर बिना हिंसा के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बारडोली की ये कामयाबी एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने आज़ादी की पूरी लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। 1928 की इसी जीत ने 1930 के मशहूर नमक सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। ये एक मिसाल बन गई, एक प्रेरणा बन गई। तो कुल मिलाकर बारडोली इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, इसने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की ताकत को साबित किया। दूसरी, इसने पूरे देश का ध्यान खींचा। तीसरी, यहीं से वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला। और चौथी, इसने भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करने की परंपरा को और मजबूत किया। और अब
आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। लगभग 100 साल पहले मिली ये जीत, ये जो अहिंसक जीत थी, आज के दौर में जब लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये क्या सबक देती है? ये सोचने वाली